हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल MK सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 हमने सरल कर लिए हैं। आज देखिए उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, तो देखो ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर f r से r में परिभाषित fx का मान 2x + 1, g r से r में परिभाषित gx = x³। तो g of f इनवर्स 27 पर मान निकालना, जी ऑफ एफ इनवर्स 27 पर मान निकालना है। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो जिनमें हमें पता है सीधे सीधा दिया गया फलन एक के आंसर दे तभी तो जी ऑफ इनवर्स निकाल पाएंगे। और वैसे ये जो क्वेश्चन है वो एक अवयव वाला है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। वो किसमें, जी ऑफ के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं, तो जब भी एक अवयव वाला आता है तो क्या करते हैं कि माना जी ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है ना, वो क्या होता है y बराबर x होता है। यानी कि हमने देखा था f इनवर्स y बराबर x, यानी कि यहां पर 27 मान है। यहां पर कितना है 27 बराबर x, तो 27 बराबर g ऑफ f x हो जाएगा। बस यही चीज है इसके अंदर। जैसे हम क्या करते थे, f इनवर्स y बराबर करके करते थे, f इनवर्स y बराबर x, तो वहां पर जो मान होता है उसको इधर भेज कर हम x निकाल देते। तो वही बात इसी के अंदर है, जी ऑफ f इनवर्स का मान निकाल, यानी हमें x ही निकालना और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। x का मान क्या होगा, तो जी ऑफ इनवर्स y बराबर x माना, तो जी ऑफ इधर चला जाएगा इनवर्स वाला, तो जी ऑफ f गॉस फंक्शन बन जाएगा। तो 27 बराबर, अब इधर वाला गॉस फंक्शन कैसे करेंगे परिभाषित, जी ब्रैकेट ऑफ fx के द्वारा, तो ये हो जाएगा 27 जी ब्रैकेट fx का मान कितना है 2x + 1, 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 27 बराबर 2x + 1 x के अंदर रखा जाएगा, x³ की जगह क्या देगा 2x + 1, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। देखो 2x + 1 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी यहां पर, तो 2x + 1 की घात 3, ठीक है। इसको आप a कह सकते हो। अब देखिए 27 इसकी घात यहां पर जाएगी तो 1/3 हो जाएगा, तो 2x + 1 बराबर 27 की घात 1/3, और 27 को लिखेंगे 3 की घात 3, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/3, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, तो 2x + 1 बराबर 3, 2x + 1 का मान कितना गया 3 प्राप्त हो चुका है, तो 2x बराबर 3 - 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 2 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से जी ऑफ एफ इनवर्स 27 का मान कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ इनवर्स 27 का मान आ जाएगा 1। तो आंसर में ऑप्शन कौन सा सही है, देखो खे वाला ऑप्शन, खे जो लिखा हुआ ऑप्शन, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो कि हम नॉर्मली एफ इनवर्स y बराबर x लिखते हैं, तो अभी जी ऑफ इनवर्स 27 बराबर x लिखेंगे, यानी कि जी ऑफ इनवर्स 27 बराबर x। अब जी ऑफ इनवर्स इधर जाएगा तो जी ऑफ x बन जाएगा, यहां से हमने जी एफ एक्स निकाल लिया, जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स यानी गॉस वाला फंक्शन निकाल लिया। गॉस वाला फंक्शन बना 2x + 1 का क्यूब, 2x + 1 का क्यूब। अब 27 का आप यदि घनमूल निकालोगे यानी 1/3 करोगे, 27 की घात 1/3 तो 3 आएगा, तो x का मान ज्ञात करने से कितना आया 1 आया। इसका मतलब जी ऑफ इनवर्स 27 का मान कितना आएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 1 व 2 से ये भी x का मान, ये भी x का मान, तो इसका मान कितना आया 1, यानी आंसर कितना हो गया इसका खे वाला, ये वाला उत्तर इसका सही हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये पहले आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन कि r से r में परिभाषित है fx और gx है, तो g ऑफ 2 का मान निकालिए, ठीक है। तो g ऑफ 2 यहां पर परिभाषित होगा पहली बार, तो g ऑफ x निकालेंगे तो f का परिसर जो क्या है r बिलोंग्स टू r, उपसमुच्चय किसका है g का प्राण, g का प्राण वो भी क्या है r, अतः जी ऑफ एफ आर से आर में परिभाषित होगा, आर से आर में विद्यमान होगा, यहां परिभाषित होगा, ठीक है। अब जी ऑफ कैसे निकालेंगे, जी ओ एफ एक्स
तो जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स ऐसे होगा, जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स का मान कितना है 2x प्लस 3, तो जी ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 3 ये आ जाएगा एफ एक्स की मान। अब जी का मान कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो जी एक्स का मान कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स की जगह पूरा मान आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये तो हुआ जी ऑफ एक्स। अब x बराबर कितना रखना है हमें 2 रखना है, तो यहां पर रख देते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर मान, तो जी ऑफ 2, तो 2 गुणा 2 प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस का 1, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि गुण 50 प्लस 1 कितना उत्तर आया 50 उत्तर आया, देख लो। और 50 कौन सा उत्तर है इसका, जो गे है ऑप्शन गे वो वाला इसका उत्तर है, यानी ये वाला इसका उत्तर है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू नॉट। तो स्टार का तस्मक अवयव ज्ञात कीजिए, ये हमने थ्योरी के अंदर किया था कि तस्मक अवयव ज्ञात करना है, इसका इसी को लेकर हमने तस्मक अवयव ज्ञात किया था। ठीक है ना, तो इसमें देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2, तो तस्मक अवयव ज्ञात करने का तरीका, माना ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस है तथा स्टार का तस्मक अवयव ई क्यू नॉट में इस प्रकार परिभाषित या विद्यमान होगा कि, अब किसकी परिभाषा अनुसार, तत्समक की परिभाषा अनुसार, तत्समक की परिभाषा के अनुसार। तत्समक की परिभाषा क्या होती है कि ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई बराबर ए। अभी क्या चल रहा है, दो अवयवों के बीच में ए बी बटे 2, तो ए और ई के लिए क्या हो जाएगा ए ई बटे 2, तो ए से कैंसिल आउट, तो ई बराबर क्या आ जाएगा ई बराबर 2 आ जाएगा, यानी यहां से पता चला ई बटे 2 बराबर हो गया 1, तो ई बराबर 2, तो आंसर कितना है ये रहा 2, तो आंसर हो गया इसमें गे, क्योंकि ई बराबर 2 बिलोंग्स टू क्या है क्यू नोट के अंदर है, तो आंसर कितना है गे, ये वाला इसका उत्तर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्तविक संख्या के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी बराबर 1 प्लस ए बी, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तब स्टार संक्रिया क्या है, इन ऑप्शन में से क्या क्या है, यानी आपको क्रम विनिमय और सातर्य वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो एक तो क्रम विनिमय की जांच करके देख लेना है और सातर्य की जांच करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्रम विनिमयता की जांच, क्रम विनिमयता की जांच, देखो क्या करना है, दो अवयव लेना है, क्रम विनिमय के अंदर दो ही अवयव होंगे, माना ए बी बिलोंग्स टू आर, और पहले लगाएंगे ए स्टार बी, तो हमारे पास सीधा सीधा लिखा हुआ है 1 प्लस ए बी, ये हो जाएगी सभी का नंबर ए, फिर लिखेंगे बी स्टार ए, तो 1 प्लस ए की जगह बी आ गया, बी की जगह आ गया, यदि ये लिखेंगे तो अब इसको बी ए को ए बी लिख सकता हूं मैं, बी ए को क्या लिख सकता हूं ए बी, तो ये हो गया ए बी, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि ए बी बराबर बी ए हमेशा क्या होता है गुणन क्रम विनिमय, हमेशा संख्याओं का क्या होता है गुणन क्रम विनिमय होता है, ध्यान रखना, कोई भी दो संख्याओं का हमेशा क्या होता है गुणन क्रम विनिमय होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 में 2 से ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो स्टार क्या हो गई, स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया है, अतः स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है, क्रम विनिमय है, स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया है,
तो क्रम विनिमय, अब साचर्यता की जांच कर लें। साचर्यता की जांच, साचर्यता की जांच के लिए कितने अवयव हमें चाहिए? 3 अवयव। माना ए, बी और सी, ये तीनों आर से ले लिए और तीनों अवयवों के बीच में संक्रिया है। तो पहले बी और सी के साथ, तो देखो ए स्टार बी और सी, तो बी और सी के लिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी सी, क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी सी हो जाएगा, ये बी और सी के साथ। अब इसकी ए के साथ संक्रिया लगानी, तब संक्रिया क्या? ये अपना आप में पूरा एक अवयव, ये अपना आप में पूरा एक अवयव, तो कितना हो जाएगा? देखो 1 प्लस 1 तो है और दोनों अवयवों का गुणा, यानी ए कोष्टक 1 प्लस बी सी। तो उत्तर कितना गया इसका? 1 प्लस ए बी सी, 1 प्लस ए बी सी। अब इसमें इसी का ए स्टार बी स्टार सी, ए और बी के साथ, तो 1 प्लस ए बी स्टार सी, 1 प्लस ए बी स्टार सी। ए और बी के लिए संक्रिया कितनी थी? 1 प्लस ए बी, तो ये अपना में एक पूरा अवयव, ये अपना में एक अवयव, तो इसके लिए वापस वही बात है कि 1 प्लस ए बी और ये सी। कारण देखो कि ये पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव, तो ये पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव, यदि इसको मैं सरल करूंगा तो 1 प्लस सी प्लस ए बी सी। देखो अब यहां से पता चल ही रहा सीधा सीधा कि 1 में 2 से दोनों क्या बराबर है क्या? तो समीकरण नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू समीकरण नंबर 2, यानी साचर्य नहीं है। तो यहां से पता चल गया कि समीकरण नंबर 1 व 2 से कि जो ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि बी और सी फिर ए के साथ, ए और बी फिर सी के साथ, ये बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर ए आ रहा है जबकि यहां पर सी आ रहा है। तो अतः ये क्या है? साचर्य नहीं है। स्टार क्या? साचर्य संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो क्रम विनिमय तो है और साचर्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? क्रम विनिमय है पर साचर्य नहीं है, तो ऑप्शन हो गया के, इसका के आंसर हो गया, ये था इसके अंदर। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख ली। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पूर्णांकों के समुच्चय जेड में व्यकलन ऐसी संक्रिया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमने जेड के बारे में पढ़ा ही है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड के अंदर जो व्यकलन होती है नहीं तो क्रम विनिमय होती है, नहीं साचर्य होती है। कैसे? यदि मैं क्रम विनिमय की जांच कर लूं, ठीक है, किसकी जांच कर लूं? क्रम विनिमयता की जांच। ठीक है, तो क्रम विनिमयता की जांच में माना 2 अवयव ले लूं मैं, ए में बी बिलोंग्स टू किसमें है? जेड में। तो ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी। क्रम विनिमय ये कौन सी व्यकलन वाली संक्रिया है? ए माइनस बी। तो बी स्टार ए, तो क्या होना चाहिए? बी माइनस ए, और बी माइनस ए क्या हो गया? माइनस का ए माइनस बी। देखो दोनों क्या बराबर है क्या? ये तो ए माइनस बी था और बी माइनस ए क्या होना? माइनस का ए बी। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से दोनों बराबर नहीं है। 1 में 2 से कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यानी क्रम विनिमय तो नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ये मैंने पहले आपको थ्योरी के अंदर भी बताया था, ये क्रम विनिमय नहीं है। अब साचर्यता की जांच कर लें तो ये साचर्य भी नहीं होगा। साचर्यता की जांच, इसके लिए कितने अवयव चाहिए? 3। ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो इस बार ए स्टार बी स्टार सी करेंगे, तो ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी का मतलब बी माइनस सी, बी माइनस सी, क्योंकि संक्रिया क्या चल रही है? व्यकलन, व्यकलन का मतलब घटाना, ए माइनस बी जैसे बी माइनस सी। अब देखो तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी की संक्रिया क्या? स्टार की जगह व्यकलन यानी घटाना। तो उत्तर कितना गया? ए माइनस बी प्लस सी, ये समीकरण नंबर ए। ठीक है, इस बार ए स्टार बी और स्टार सी के साथ, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी स्टार सी, तो ए माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस का सी। स्टार की जगह संक्रिया क्या चल रही है? माइनस वाली संक्रिया चल रही है, तो इससे रिजल्ट कितना आया? ए माइनस बी माइनस सी। तो ये
समीकरण नंबर 2। तो क्या एक वे दो बराबर है? नहीं है। समीकरण नंबर एक वे दो से देखो, ये तो हमारा a माइनस बी प्लस सी, ये a माइनस बी माइनस सी, तो दोनों बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी, यानी कि साथ ये नहीं है। तो क्या रिजल्ट आया इसका? इसका रिजल्ट आया क्रम में भी नहीं है और साथ भी नहीं है। तो उत्तर कितना गया? ये इसका आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया इसका ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर न तो क्रम में न साथ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, इसका प्रतिलोम अभी ज्ञात करना, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर ज्ञात किया था। तो एग्जाम्पल 11 के अंदर जैसे प्रतिलोम निकाला था वैसे इसका भी निकालना, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आर में परिभाषित नियम में से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है, हमें देखना है कि कौन सी क्रम विनिमय है इसके अंदर से, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें। तो पहले के वाले की जांच करते हैं, तो के वाला है वो है या नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट के की जांच करते हैं। तो ए स्टार बी बराबर इसमें लिखा हुआ ए स्क्वायर बी, यानी ये समीकरण नंबर 1। यदि मैं बी स्टार ए करूं तो क्या बनना चाहिए? जैसे ए की जगह ये यहाँ पर ए का स्क्वायर, पहला बी का स्क्वायर गुणा दूसरा भी यही चल रहा है, तो बी स्टार ए में क्या आ जाएगा? बी का स्क्वायर गुणा ए, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, ठीक है ना। यानी ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, समीकरण नंबर 1 वे 2 से ए स्टार इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यानी ये वाली तो क्रम विनिमय नहीं है, ये वाली संक्रिया क्या क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। इसके बारे में तो पता चल गया कि पहली वाली जो है वो तो क्रम विनिमय नहीं है। दूसरा वाला देख लेते हैं कि ए स्टार बी बराबर ए की घात बी, समीकरण नंबर 1। तो बी स्टार ए बराबर बी की घात ए, यानी ये बात हो गई जैसे मान ए 2 ले लिया और बी 3 ले लिया। यदि मान मैंने ए 2 ले लिया और बी 3 ले लिया, ठीक है ना, तो 2 की घात 3, जबकि यहां पर क्या बन रहा है 3 की घात 2, दोनों को उत्तर अलग अलग देखो, तो ये कहां पर बराबर हुई? बराबर ही नहीं है ना ये, ठीक है। यानी यहां पर भी क्या हुआ कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार है, ये भी स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए हमने 2 और 3 उदाहरण ले लिए, 2 और 3 ये भी आर में है, 3 2 ये भी आर में, तो इसका 8 आ रहा था, इसका 9 आ रहा है, ये कहां पर बराबर है? ये भी बराबर, तो ये वाला भी क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। तो इस वाला देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन तीसरा, क्या ये है क्या? तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी प्लस का ए बी, ये समीकरण नंबर 1। तो बी स्टार ए बराबर करके देखते हैं, तो यहां आ जाएगा बी, यहां आ जाएगा ए, जबकि ए बी की जगह क्या आ जाएगा? बी गुणा ए। तो यहां से देखो यदि मैं कॉमन लो तो माइनस का ए बी और ये हो जाएगा ए बी। अब देखो ये ए बी और ए बी तो बराबर है, लेकिन यहां पर ये बराबर नहीं है, देखो यहां पर ये बराबर नहीं है, इसलिए ये भी बराबर होगी क्या कि ए और बी, ए माइनस बी और प्लस का ए बी, इस बी ए को मैंने ए बी लिख दिया, बी ए को क्या लिख दिया? ए बी। और इसका रीजन पता चल गया होगा, इसका कारण कि ए बी बराबर बी ए, गुणन क्रम विनिमय, गुणन क्रम विनिमय। तो गुणन क्रम विनिमय, लेकिन ए स्टार बी का मान ए माइनस बी प्लस ए बी, लेकिन यहाँ पर माइनस का ए बी प्लस का ए बी आ रहा है, तो फर्क तो सेम तो ये था, लेकिन यहाँ पर फर्क है, तो इस वजह से दोनों बराबर नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से ये बराबर नहीं है। ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार है, ये तो बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसका चौथा पार्ट देखते हैं, चौथे में क्या बराबर होगा क्या, यानी ये वाले भी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, स्टार क्रम विनिमय नहीं। चौथा पार्ट, ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी प्लस का ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसका बी स्टार ए निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए, और ए स्क्वायर बी की जगह जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। इसको देखो, b प्लस ए को मैं लिख दूं a प्लस बी, ठीक है।
और यहां पर बी स्क्वायर ए। इसका रीजन कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए, योग क्रम विनिमय। ठीक है, b प्लस ए की जगह a प्लस बी। अब देखो a स्टार b में a प्लस बी आ रहा है, लेकिन प्लस में क्या है a स्क्वायर बी। b स्टार a में a प्लस बी आ रहा है, लेकिन आ क्या रहा b स्क्वायर है। a स्क्वायर बी और b स्क्वायर है, तो देखो ये शुरुआत के अंदर इसके अंदर ही नहीं था बराबर। देखो ये दोनों बराबर ही नहीं थे शुरुआत में, तो ये तो पार्ट बराबर है, लेकिन ये वाले पार्ट बराबर नहीं होने की वजह से 1 और 2 बराबर नहीं होगी। समीकरण नंबर 1 में 2 बराबर नहीं होगी, 1 में 2 से कि a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, यानी ये भी क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। इसका कारण देख लो, यहाँ a प्लस बी दोनों जगह तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ये फर्क है। तो मतलब कहने वाले मान लो यहाँ पर 2 था और यहाँ 3 था, और यहाँ 2 था यहाँ 4 था, तो 2 और 3 यहाँ तो 5 बन रहा है, यहाँ 2 और 4 6 बन रहा होगा ना अलग अलग। तो a स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार है, तो ये भी स्टार क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो क्या पता चल रहा कि ये चारों के चारों क्रम विनिमय नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका लास्ट वाला कोई भी लिख दो। ठीक है ना, यहां पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ये नया कोई ऑप्शन डाल दो, इसके अंदर 5 ऑप्शन डाल दो ऐसा करके। ठीक है, कि इनमें से ये वाला कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई ऐसी नहीं है जो क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। 12 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो एग्जाम्पल नंबर 6 जो हमने किया था शास्त्रीय गुणधर्म वाला। ठीक है ना, जिसके अंदर HOGOF वाला निकाला था हमने, वो वाला एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 6 पर हमने कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 3 है, जो हमने किया था तुल्य फलन ज्ञात करना। FOGOF तुल्य फलन है, नहीं वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 1.2 का प्रश्न नंबर 6 जो cos x प्लस 2 था, जिसको चेक करना था कि fx बराबर cos x प्लस 2, जहां वो f इनवर्स विद्यमान है या नहीं है चेक करना था। तो हमने किया था जहां f इनवर्स विद्यमान नहीं हुआ था cos के लिए, cos x प्लस 2 के लिए हमने 0 लिया था, फिर 2 पाई लिया था, सोल्व किया था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो है 1.2 का प्रश्न नंबर 6 सेम ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का प्रश्न नंबर 4, जहां पर x माइनस 3/4 या GOG1 का मान निकालना था, वो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है। तो 12 13 14 16 जो हमने क्वेश्चन है पहले कर लिए थे, तो एक बार उन क्वेश्चन के वीडियो देख लीजिए और समझ जाओगे कि इनके उत्तर क्या है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर 15 बस यही बचता है विविध का, और ये इंपोर्टेंट भी है, और इसको हम सोल्व करते हैं। देखो, यदि समुच्चय a दे रखा -1 से 1, ये दो समुच्चय मतलब इस समुच्चय के अंदर दो अवयव हो गए -1 और 1, तथा a में परिभाषित दो फलन f व g, यानी f भी a से a में परिभाषित, g भी a से a में परिभाषित। देखो a में परिभाषित केवल एक समुच्चय बता रहेगा कि a में परिभाषित, इसका मतलब a से a, g भी a से a में परिभाषित है। fx x² और gx का मान πx sin πx बटे 2, तो सिद्ध करना है कि g इनवर्स तो विद्यमान है जबकि f इनवर्स विद्यमान नहीं है। और यदि g इनवर्स विद्यमान आता है तो हमें g इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है। देखो, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, देखते हैं। देखो, तो पहले हम f के बारे में देख लेते हैं कि f इनवर्स विद्यमान होगा नहीं होगा। तो फलन f के एक की जांच, ठीक है ना, और ये फलन जो दे रखे हैं वो f और g a से a में परिभाषित है। ठीक है, फलन f ये a से a में परिभाषित है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो g है और g भी a से a में परिभाषित है। इसका कहने का मतलब ये है sin πx बटे, तो इसका मतलब ये हुआ कि a में परिभाषित। अब f के एक की जांच, फलन f के एक की जांच के एक की जांच क्यों करेंगे? तो इसका कारण हमने पहले ही बताया कि इनवर्स निकालने के लिए फलन को एक की आच्छादक जांच करना जरूरी है। यदि फलन एक की आच्छादक होगा तो ही उसका प्रतिलोम या इनवर्स निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो फलन f के पहले एक की जांच करते हैं। तो माना x1, x2 बिलोंग्स टू a, यहां a से ले लिया हमने,
तो x1, मान लो x1 हमने ले लिया मैंने माइनस का 1 और x2 ले लिया प्लस का 1, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये दोनों बराबर नहीं। अब इनके मान देखो, fx1 पर यानी माइनस का 1, अब यहां पर fx कितना है? x स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, जो कितना है? प्लस का 1। देखो यहां x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1। fx2 करके देखते हैं तो f प्लस का 1, तो f1 का स्क्वायर, ये भी कितना है? 1। तो यहां से पता चल रहा कि fx1 इज इक्वल टू fx2, जबकि कंडीशन क्या थी? x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यदि यहाँ पर fx1 नॉट इक्वल टू fx2 आता तो एक ही हो जाता, तो एक ही यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी कि प्रांत के जो अवयव है वो तो भिन्न भिन्न है, लेकिन उनके प्रतिबिंब कैसे हो गए? समान प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब समान है, अतः दिया गया फलन f एक ही नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे कि यहां प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का कैसा है? एक समान प्रतिबिंब है, एक समान प्रतिबिंब है, अतः फलन f क्या है? एक ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही नहीं है तो क्या आच्छादक होगा क्या? तो फलन f एक ही नहीं है तो फलन f आच्छादक भी नहीं होगा, एक ही आच्छादक भी नहीं होगा, अतः फलन f एक ही आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अतः फलन f एक ही आच्छादक फलन नहीं होगा, एक ही आच्छादक नहीं होगा, इसलिए f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, f इनवर्स का मान विद्यमान ही नहीं होगा, f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। ये हमने देख लिया, यहां पर f इनवर्स है। ठीक है, इसलिए f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फलन f ने तो एक ही है, एक ही नहीं है तो आच्छादक जांच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि एक ही नहीं हुआ तो एक ही आच्छादक फलन है, क्योंकि साथ में जुड़ा हुआ एक ही आच्छादक, तो ये तो होगा ही नहीं, तो f इनवर्स भी विद्यमान नहीं होगा। क्लियर? तो यहां से हमने देख लिया जबकि f इनवर्स नहीं है। अब g के बारे में देखें तो सिद्ध करना है कि g इनवर्स विद्यमान है, तो g के एक की जांच और आच्छादक की जांच। ठीक है, तो फलन g के एक की जांच। अब बात करते हैं फलन g के बारे में, तो फलन g के किसकी जांच करेंगे? एक की जांच, एक की होने की जांच, फलन g के एक की होने की जांच। ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हैं फलन f के एक की होने की जांच, एक की होने की जांच, फलन g के एक की होने की जांच। तो यहां पर फिर से माना x1 x2 बिलोंग्स टू a, ये हमने a से ले लिया। x1 का मान देख लो, अब x1 का मान है -1 और x2 का मान 1। यहां तो आप इसी विधि से कर लो तो भी चलेगा, या दूसरी विधि से करोगे तो भी चल सकता है। ठीक है ना, तो देखो इसी विधि से करवा देता हूं। माना x1 बराबर -1 और x2 बराबर +1, क्योंकि प्रांत के दो ही अवयव है इसके अंदर, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। प्रांत में कितने अवयव है? प्रांत के अंदर देखो a से a में परिभाषित है, a के अंदर दो ही अवयव है, केवल प्रांत में दो ही अवयव है, जबकि सह प्रांत के अंदर भी देखो दो ही अवयव आ रहे हैं, क्योंकि a से a में परिभाषित है। दो अवयव से लेके काम चलेगा हमारा एक के लिए। तो x1 इज -1, x2 इज इक्वल टू 1, तो हम निकाल लेते हैं यहां पर gx1 क्या हो जाएगा? gx1 हो जाएगा हमारे पास sin πx1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, πx1 बटे 2। अभी x1 की जगह कितना लेना? -1, यानी g हो जाएगा -1, तो हो जाएगा sin π बटे 2 हो जाएगा। देखो -1, x की जगह मान कितना लिखना है? -1 लिख देंगे यहां पर, तो हो जाएगा sin -π/2, ये माइनस बाहर आ जाता है साइन के अंदर,
तो माइनस का साइन पाई बाई टू, ठीक है। और माइनस का साइन पाई बाई टू का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है, कितना उत्तर आया, माइनस का 1 आ गया। अब gx2 निकाल लेते हैं। g1 कितना आ जाएगा, साइन पाई 1 बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2। रीजन कितना आ गया, इसका रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। और रिजल्ट 1 आ गया तो इन दोनों को देखने से क्या पता चलता है, ये दोनों के उत्तर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। इन दोनों के उत्तर कितने आ रहे हैं, अलग अलग है। ये -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, यानी कि भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब देखो, अवयव भिन्न भिन्न थे, -1 और 1 अलग अलग है, तो इनके उत्तर भी देखो, जो gx1 और gx2 दोनों उत्तर अलग अलग आए। यानी यहां से पता चला कि gx1 इज नॉट इक्वल टू gx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a। यानी a में तो केवल 2 ही अवयव थे और दोनों अवयव से पता चल गया कि इनके प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि यहां g के प्रांत का फलन g के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। यहां फलन g के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। अतः फलन g एकेकी होगा। तो फलन g के एकेकी की जांच होगी, फलन g क्या होगा, एकेकी होगा। अब फलन g के आच्छादक होने की जांच कर लेते हैं। फलन g के आच्छादक होने की जांच। फलन g आच्छादक है नहीं है तो उसकी जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो माना, तरीका ध्यान रखना वही जो मैंने शुरुआत से ही सिखाया है। माना y बिलोंग्स टू r, r नहीं यहां पर a दे रखा है, y बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। माना y बिलोंग्स टू a, y जो मैंने a से लिया है, ठीक है। और fx बराबर y मानते थे, यदि यहां पर हो जाएगी gx बराबर y, ठीक है। अब gx का मान कितना है, gx का मान है साइन पाई x बटे 2, साइन पाई x बटे 2 बराबर y। तो कितना हो जाएगा, देखो साइन पाई x बटे 2, ये साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स में बदल जाता है, ध्यान रखना, जो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रश्नावली नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स में बदल जाएगा। और यदि हमें x चाहिए तो हो जाएगा पाई x बराबर हो जाएगा 2 गुना साइन इनवर्स y। तो x बराबर हो जाएगा 2 बटे पाई साइन इनवर्स y, 2 बटे पाई और साइन इनवर्स y, ठीक है ना। तो एक बार इसको यहां तक लिख लो। उसके आगे कि x बराबर कितना, 2 बटे पाई साइन इनवर्स y। अब हमारे पास y के मान a से रिलेटेड है, y के मान कहां से रिलेटेड है, a से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो y बिलोंग्स टू a है यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले y बराबर -1 रखूंगा, y बिलोंग्स टू a है तो y बराबर -1 पर y बराबर -1 रखता हूं तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर जो y के अंदर और x के अंदर, मतलब y के अंदर वाले जो मान है वो a से ले रखे, x वाले भी मान है, यानी लिमिटेड मान है, 2 ही आंकड़े हैं, तो हम सीधा पुटअप करके भी चेक कर सकते हैं। देखो तो x बराबर 2 बटे पाई साइन इनवर्स -1, ठीक है ना। y बराबर -1 पर मान रखा तो x बराबर 2 बटे पाई साइन इनवर्स -1, तो कितना मान आ जाएगा, देखो 2 बटे पाई, देखो साइन इनवर्स -1 का मान होता है -π/2, क्योंकि ये प्रतिलोम फलन होता है, ध्यान रखना। देखो कि साइन यहां पर देखा जाए तो माइनस का π/2, जिसका उत्तर आया था -1। यदि यहां पर अंदर की तरफ -π/2 तो उत्तर आया -1। यदि साइन को मैं इधर भेजूंगा तो साइन इनवर्स -1, जिसका उत्तर कितना हो जाएगा, -π/2। देखो माइनस का π/2, तो 2 पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आया, -1 आ गया। y बराबर 2 पर, सॉरी y बराबर 1 पर, क्योंकि a से ले रखा है, a के अंदर 2 ही है यहां पर, क्योंकि a क्या है, a -1 है और
1 है, ध्यान रखना, -1 और 1 दोनों है इसके अंदर, तो -1 भी ले लिया और प्लस का 1 भी ले लिया, तो 2/पाई साइन इनवर्स 1, 2/पाई और 1 का मान π/2। देखो साइन π/2 का मान 1, तो साइन इनवर्स 1 बराबर कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, उत्तर आ जाएगा 1। क्लियर है। अब यहां से पता चल रहा है कि परिसर बराबर सेपरान, सीधा पता चल रहा है कि परिसर कितना है, परिसर -1 और 1 है, और सेपरान भी कितना है, -1 और 1 है, क्योंकि परिसर के प्रत्येक मान के लिए x के मान विद्यमान है। यानी यहां से पता चला कि 4 ऑल y बिलोंग्स टू a है, तो कम से कम x का एक मान बिलोंग्स टू भी यहां पर 1 है। क्लियर है ना, 4 और y बिलोंग्स टू 1 है, तो कम से कम x का एक मान भी कितना है, ये एक यहाँ पर a से रिलेटेड है। रीजन पता चल ही गया होगा कि कारण क्या है, कि 2/साइन इनवर्स, कारण इसका ये है, देखो कि जो साइन इनवर्स 2/पाई साइन इनवर्स y लिखा है, यानी यहां पर y का जो भी मान पुटअप करूंगा वो किस में आएगा, वो a में आएगा। यानी कि इसका मतलब कि यहां पर जो भी मान पुटअप करूंगा वो a में आएगा। देखो -1 भी a में है और 1 भी क्या है, a में। देखो y की जगह जो भी पुटअप करूंगा, जो रिजल्ट आ रहा है वो a में आएगा। देखो -1 और 1 a में आया, तो इसका रिजल्ट a में आया, इसका मतलब x भी किस में आ गया, x बिलोंग्स टू a। अतः परिसर g का परिसर देख सकते हो आप, -1 और 1 ये दोनों है, ठीक है ना, बराबर क्या है, g का सेपरान, g का सेपरान जो है a, ठीक है ना, जो क्या है a के बराबर है। ठीक है, तो फलन g क्या है, फलन g आच्छादक फलन भी है, फलन g आच्छादक फलन होगा। तो फलन g क्या हो गया, आच्छादक फलन भी हो गया। अतः दिया गया फलन g एक ही है, साथ में आच्छादक, अतः इसका इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि दिया गया फलन g एक ही आच्छादक फलन है, एक ही आच्छादक फलन है, अतः g इनवर्स विद्यमान होगा, यानी जी इनवर्स का मान विद्यमान होगा, जी इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, तो जी इनवर्स निकाल लेते हैं, कैसे जी इनवर्स निकालते, देखो माना gx बराबर y, तो यहां से पता चला कि x बराबर जी इनवर्स y। ठीक है, gx की जगह मान कितना है, साइन πx/2 बराबर y, और इसका मान हमने निकाला ये रहा, यहां से x बराबर 2/पाई साइन इनवर्स y, यानी यहां से हमने सरल किया इसका मान, तो x बराबर आ जाएगा पूरा मान, यानी कि πx/2 बराबर साइन इनवर्स y, तो x बराबर 2/पाई साइन इनवर्स y। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 में 2 से 1 में 2 से देख, जी इनवर्स y क्या हो गया, 2/पाई साइन इनवर्स y हो गया। अब जी इनवर्स y के रूप में ये फॉर्मूला बना है। अब यदि मैं यहां पर x पुटअप कर दूं, तो जी इनवर्स x बराबर 2/पाई साइन इनवर्स x। क्लियर है, 2/पाई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्राप्त हो जाएगा। यहां साइन इनवर्स x ही लिख दो सीधा यहां पर। ठीक है, ये मान प्राप्त हो चुका है। और r यानी कि जी इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा, a से a में, क्योंकि a से a में है तो वापस a से उल्टा करेंगे b टू a, तो ये वापस फिर से a से a में ही रहेगा। तो ये प्राप्त हुआ जी इनवर्स x बराबर 2/पाई साइन इनवर्स x आ गया, क्योंकि हमने y की जगह x लिख दिया, तो यहां पर ये चला गया b से a में परिभाषित। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें f के बारे में देखा, f एक ही नहीं था, तो उसका प्रतिलोम एक ही नहीं था, तो वो एक ही आच्छादक भी नहीं होगा, तो उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं हुआ। जबकि जी एक ही भी है, हमने आच्छादक की जांच की तो आच्छादक भी था, पूरा हमने लिखा है। ठीक है, तो जी क्या हुआ, एक ही आच्छादक फलन, तो जी इनवर्स क्या हो गया, विद्यमान हो गया।
फिर हमने जी इनवर्स जो है वो फलन भी निकाले। जी इनवर्स फलन क्या है, 2/पाई साइन इनवर्स एक्स, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो एक बार इसको अच्छे से समझ करके लिख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 16 क्वेश्चन टोटल क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है संयुक्त फलन वाली। अगले वीडियो के अंदर हम प्रतिलोम वर्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वो एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।